नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश के 2027 के सिंहासन के लिए अभी से रसाकसी शुरू हो गई है और सिंहासन में हम आपको वो खबरें दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत से निकल कर आती है। आज की जो ताजा खबर है वो लखनऊ से है, जहां पर मलिहाबाद के कसमंडी काला इलाके में एक बार फिर से तनाव और चर्चा का माहौल है। मुद्दा एक प्राचीन ढांचे की पहचान को लेकर चल रहा विवाद, जिसे कुछ लोग मस्जिद बता रहे हैं, वहीं कुछ स्थानीय लोग इसे राजा कंस के किले से जोड़कर देख रहे हैं। यह विवाद तब और बढ़ गया जब पासी समुदाय ने इस विवादित स्थल पर सुंदर कांड के पाठ का ऐलान कर दिया। दूसरी ओर यहां पहले से एक मस्जिद और एक मकबरा मौजूद है, जहां नमाज अदा की जाती है। पासी समाज का दावा है कि यह इमारत महाराज कंस के पासी के प्राचीन किले का हिस्सा है। उनके मुताबिक इमारत में बनी आकृतियां उनमें नागवंशी परंपराओं के प्रतीक नजर आते हैं। हिंदू पक्ष विवादित ढांचे की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से जांच कराने की मांग कर रहा है। माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए आगामी बकरीद की नमाज और पासी समाज द्वारा सुंदरकांड के पाठ का ऐलान, दोनों ही कार्यक्रमों की अनुमति देने से प्रशासन ने इनकार कर दिया। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस और पीएसी की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके, माहौल खराब ना हो। बकरीद का त्योहार भी करीब है। पुलिस ने रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है। हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। अब दावा क्या है इस निर्माण को लेकर, तो पहले पासी समाज का दावा क्या है, आइए देखते हैं। पासी समाज का कहना है कि प्राचीन महादेव मंदिर से जुड़ा हुआ है यह स्थान। 11वीं सदी का ऐतिहासिक किला है। सदियों से पूजा अर्चना होती रही थी। ऐतिहासिक विरासत बदलकर कब्जे का आरोप लगाया गया। पुराना गजेटियर का हवाला भी दिया गया। काकोरी और मलिहाबाद इलाका 11वीं सदी में राजपासी राजा कंस के प्रभाव में था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत भेजकर हस्तक्षेप की मांग भी की गई है। यानी इस इलाके में एक बार फिर इतिहास, आस्था और दावे आमने सामने हो गए। दो समुदाय आमने सामने, एक तरफ मुस्लिम समुदाय, एक तरफ पासी समुदाय। पासी समाज का दावा है कि यह स्थान 11वीं सदी के महाराज कंस पासी के किले और प्राचीन शिव मंदिर से जुड़ा है। लाखन आर्मी के सदस्यों ने इसे प्राचीन धरोहर घोषित करने की मांग भी की है। अब आइए मुस्लिम पक्ष की तरफ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह स्थल लंबे समय से मकबरा रहा है, जहां वो पीढ़ियों से नमाज अदा करते आ रहे हैं। यहां रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शिया और सुन्नी दोनों समाज के लोग रहते हैं। यहां पहले नमाज पढ़ी नहीं जाती थी। 2 साल से सुन्नी समाज के लोग यहां नमाज पढ़ रहे हैं। पासी समाज का आरोप है कि ढांचे के अंदर बनी समाधि कुछ समय पहले ही बनाई गई और बाहर लगा बोर्ड भी मुस्लिम समुदाय ने हाल ही में लगाया है। तो इसलिए मामला दोनों तरफ से पेचीदा होता जा रहा है। अब दोनों तरफ के दावों को अगर हम तराजू में रखकर तौले तो क्या सामने आता है? पासी समाज कह रहा है महाराजा कंस का पासी का ऐतिहासिक किला है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है सरकारी रिकॉर्ड में मस्जिद और कब्रिस्तान दर्ज है। सरकारी रिकॉर्ड को कैसे बदलेंगे आप? इनका कहना है किले के अंदर प्राचीन शिव मंदिर और पूजा स्थल मौजूद है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है हम यहां लंबे समय से नमाज करते आ रहे हैं। फिर पासी समाज कह रहा है बाद में इसे मस्जिद और कब्रिस्तान बना दिया गया जानबूझकर, ताकि हमारी धरोहर को छीन लिया जाए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है धार्मिक तनाव के लिए इस तरह का विवाद बनाया जा रहा है। तो कहीं यूपी में चुनावी सरगर्मी के बीच जानबूझकर इस मुद्दे को तो नहीं उछाला जा रहा। लखनऊ के मलिहाबाद में उठा मस्जिद कब्रिस्तान बनाम ऐतिहासिक किले का विवाद सिर्फ जमीन या ढांचे का नहीं रह गया है। यह अब राजनीतिक रूप भी लेगा। इतिहास के पन्ने भी खंगाले जाएंगे और हिंदू और मुसलमानों की आस्था के बीच टकराव की वजह भी बनेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय ध्रुवीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। कसमंडी के इस विवाद के जरिए समुदायों को अपनी अपनी पहचान और अस्मिता के नाम पर लामबंद करने की कोशिश नजर आती है। आज के इस शो में हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये मुद्दा अभी कैसे निकलकर सामने आया।
क्या चुनाव है इसलिए तनाव है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। रामकुमार पाल, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्म गुरु, मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी, अध्यक्ष AIMJ, सूरज पासी, अध्यक्ष लाखन आर्मी, और गोपाल राय, अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद VHRP। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं रामकुमार पाल जी से ही ले लेता हूं। रामकुमार पाल जी, आपकी सरकार ने तो एहतियातन कई कदम उठाए, मैं उसकी तारीफ करता हूं कि वहां पर विवाद ना हो, किसी तरह का टकराव ना हो, लेकिन यह मैटर क्या है, क्या आपके संज्ञान में आया? जी, मैटर तो अभी ये जो मैटर है न अदालत में, न प्रशासन में, न प्रावण्य में, अभी भावनात्मक दावों से कितना कुछ कहा जा सकता है, लेकिन राजनीति के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है। और ये जो वोट लेने वाले वोट लेने के बाद ये ईडीए पीडीए सब भूल जाते हैं। ये जो जनता है इसको जागरूक होना चाहिए और दोनों समाज को मिल बांट कर कोई ऐसा कार्य करना चाहिए। जैसे अभी भोजशाला का हुआ है, वहाँ मुस्लिम समाज मस्जिद की जगह मांगता है, तो मैं कहता हूं कि एक नई मिसाल कायम करना चाहिए। आखिर लड़ाई कब तक लड़ी जा सकती है? वही जो लड़ने लड़ाई के अंदर ये लड़वाने वाले तो अपना चुनाव जीत के चले जाते हैं और मौलाना लोगों को भड़का के चले जाते हैं। तो जो भी हानि होती है वो चाहे हिंदू परिवार के बच्चों की या मुस्लिम परिवार के बच्चों की होती है। तो एक नया कुछ निकालना पड़ेगा समाधान। अगर भोजशाला में मस्जिद मांग रहे हैं तो दे दीजिए। देखिए अभी जमाते इस्लाम के जो मदनी साहब है, उन्होंने गौ के बारे में कहा कि गौ को राष्ट्र पशु डिक्लेयर करो। तो जब कुछ समानता और कुछ नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे भाव से फिर बिगड़ा होगा। और इसका फायदा सिर्फ राजनीति वाले उठाते हैं, सिर्फ राजनीति वाले, ईडीए पीडीए और ये सब कर करके भड़का रहे हैं हमारे युवाओं को, और बाद में कहेंगे कि रोजगार नहीं। अब जो युवा एक बार केस में आंदोलन में फंस गया उसको कौन सी नौकरी मिल जाएगी, चाहे वो मुस्लिम का है चाहे हिंदू का हो। तो दुहाई करता हूं कि भाई बच्चों अपने जीवन को अच्छी जगह से बचाओ, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन ये धर्म के लेकिन विपक्ष का कहना है कि पूरे प्रदेश में माहौल आपने ऐसा बनाया। संभल में आपने क्या किया? संभल में कितनी खुदाई चल रही है आपको पता है? इसके अलावा प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह के दावे कभी कभी उभर कर सामने आते हैं, और अब ये नया मामला सामने आया, कंस का किला बता रहे हैं मस्जिद को। तो विपक्ष का कहना है कि आपके रिजीम में इतने दावे क्यों आ रहे हैं? कहां खुदाई कर देंगे, कहां खोद डालेंगे? ये जग जाहिर है कि वो आक्रांता थे, बाहर से आए थे, पर है ना, देश ने बंटवारे के बाद बाई चॉइस उनको माना। और बाई चॉइस माना क्या, उनको आज देश की जो बोर्डों के द्वारा जो सहायता दी जा रही है, फिर जनरल में भी दी जा रही है, तो किधर तक डिनाई करोगे और किधर तक लड़ोगे? लड़वाना है मरना क्या है? हम तो उस भाव के हैं कि समझौता कर लो और तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। मतलब आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ विकास तो विकास धर्मेंद्र जी, ये लड़ने लड़वाने का काम ईडीए पीडीए का है, ये कह रहे हैं रामकुमार जी। नमस्कार विवेक जी। देखिए, राम कुमार जी की कुंठा बता रही ईडीए पीडीए पिछड़े दलितों को, अल्पसंख्यकों को, समाज के वंचित वर्गों के प्रति इनकी नफरत की भावना, ये इनकी पार्टी की भावना है जो इनके द्वारा परिलक्षित हो रही है। इसमें इनका कोई दोष नहीं राम कुमार जी का। क्योंकि नाम लेते ही पिछड़ों का, दलितों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बीपी बढ़ जाती है। नफरत इनके अंदर इतनी भरी हुई है। समाज का वंचित तबका, जो पीड़ित तबका है, जो मुख्य धारा से पिछड़ गया है, उसको देखना नहीं चाहते। फूटी आंख इनके नहीं सुहाता है। दूसरी बात भाई राम कुमार जी को सोचना चाहिए। देखिए, महाराजा बिजली पासी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानने की जरूरत है। ये देश की हमारी साझा विरासत है। वो किसी दल की, किसी राजनीतिक दल की एक राजनीतिक विरासत नहीं है। वो सारे देशवासियों को उन पे गर्व करना चाहिए। चुनाव के समय या तमाम जो मुद्दे, जब इस समय तेल के प्राइस हाइक हो रहे हैं, महंगाई से पूरा उत्तर प्रदेश का या पूरे देश का आम आदमी परेशान है, नौजवान नौकरियों को लेकर परेशान, किसान अपनी आय को लेकर परेशान है। पेट्रोल डीजल, चाहे क्रूड ऑयल 58 रुपए जब था, जब 36 रुपए था, तब भी ये 87 रुपए ले रहे थे। आज जब 118 राजनीति कर दिया आपने, अब आज 58। अरे भाई, राजनीति कर दिया पीडीए का वोट लेने के लिए। हम तो दोनों धर्मों को, दोनों युवाओं को बचाने की सलाह देना चाहते हैं, और आप लड़वा के वोट लेना चाहते हैं। हमने कोई ऐसी बात कही कि हमें वोट दो? पीडीए पीडीए करते तो समझौता कराओ ना, क्यों लड़वा रहे हो? हिंदू मुसलमान में क्यों लड़वा रहे हो? क्यों लड़वा रहे हो आप?
लड़ाई की बात मत करो ना। जो रिलेवेंट आज की डेट में है। अब सुनिए, मैं relevant समझ रहा हूँ तो आपकी आपकी बेचैनी, पेट्रोल मुझे डीजल मालूम है। relevant नहीं है, इसी बहुत सारा बेचैनी को पेट्रोल 24 महीना में, देखो। इसी बेचैनी को 2024 में जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, और आने वाले समय में आप सफाया होने जा रहा है, घबराइए नहीं। उत्तर वोट प्रदेश लेने का के लिए आपको नौजवान ये अलग मंच पूछ रहा मिलेगा। है कि नौकरियां कब वोट देंगे, लेने के जवाब मंच पूछ रहा अलग है। मिलेगा। जो ये वादा किए दो वो क्या समुदायों हुआ? के बीच मेडिकल लड़ाई सीट कहाँ और गई? भड़काने वाली बात है, झांसी में इसकी आपकी बात करो। चली, ये बनारस वोट में लेने का कहाँ मंच मेट्रो नहीं है, चली, ये वोट लेने का पूछ रहा है। सब्जेक्ट नहीं ये है ये। बुंदेलखंड आपने कहाँ खा लिया? एक एक करके एक एक करके धर्मेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सूरज पासी हमारे साथ जुड़ गए, लाखन आर्मी, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई आपने पिछड़े दलितों का ख्याल नहीं रखा। सूरज पासी जी से समझते हैं क्या ये मुद्दा नहीं है, या अगर है तो क्या सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए? विपक्ष कह रहा है इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिससे लोग परेशान हैं। सबसे पहले प्रणाम सभी साथियों को, सम्मानित साथियों को। और मैंने बीजेपी के नेताजी को भी सुना और धर्मेंद्र जी को भी सुना और राम कुमार पाल जी को भी सुना। सबसे पहले ये हमको हमारे सम्मानित साथी बताने का काम करें कि दलित कोई संवैधानिक शब्द है क्या? क्या कोई संवैधानिक शब्द है कि हमें बैठा के हमारे सर पे जूता मारा जा रहा है? दलित का मतलब क्या होता है? यहाँ पारसी समाज की बात हो रही है, राजपासी राजा कंस और उनके आराध्य शिव मंदिर की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं विशेष एक समाज को आहत करने की बात हो रही। दलित कौन सा संवैधानिक शब्द है, बताने का काम करिए हमको। हम सनातनी हिंदू हैं, राजपासी परिवार में जन्मे हैं। ये दलित क्यों बोला जा रहा है? ये ओछी मानसिकता की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और समाज का युवा जाग चुका है। राजपासी राजा कंस के किले पे हमारा धार्मिक स्थान था, हमारा शिव मंदिर था, वो हमको चाहिए। हम पढ़े लिखे पासी हैं, समझदार हैं, और कोई यहाँ पे बैठा के जूता मारने का काम ना करें। दलित शब्द का संबोधन मत करिए। जो लोग दलित शब्द के नाम से राजनीति करते हैं, आप उनके पास जाके दलित कहिए। हम अनुसूचित वर्ग में आते हैं, लेकिन हमारा समाज आज भी तीनों कैटेगरियों में पाया जाता है। हम बैकवर्ड में भी हैं, हम सामान्य में भी हैं। संभल, मुरादाबाद, रामपुर में जाइए, पासियों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, वो सामान्य में आते हैं। उनको कौन देखने का काम करेगा? हर समय दलित में खो देते हैं। 18 से 20% पासी समाज उत्तर प्रदेश में निवास करता है। कभी किसी राजनीतिक पार्टियों ने काम किया? आज हमारे देश की मीडिया ने हमारे वर्ग को ऊपर चढ़ के दिखाने का काम किया, तब भी दबाने का काम किया जा रहा। दलित शब्द का प्रयोग करके क्या पासी समाज की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों से। और राजपासी राजा कंस के किले पर विदेशी आक्रांताओं के वंशज निवास कर रहे हैं, हर जगह पर सीमेंटेड कब्रें बना के कब्जा कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं। इस मुद्दे कौन बात करेगा? मुद्दे से भटकाइए ना महोदय, मुद्दे बात करिए। सब लोग जिसको बात करना मुद्दे बात करे। अगर हमारा शिवालय था, हमारा किला था, तो उनको खाली करना चाहिए। अगर हमको कोर्ट जाना पड़ा तो हम किसी गैर हिंदू को नहीं रहने देंगे। शासनकाल उनका सीतापुर तक था, उधर हरदोई तक शासनकाल था, और हमारे घर पे हमारी छाती पे लोग बैठेंगे। और अभी साल भर पहले से एक मौलाना आता है जो हिंदू समाज के नट जाति के लोग थे, उनको मुस्लिम बना के वहां पे सबसे पहले नमाज पढ़ाई गई। इस पर चर्चा नहीं करेंगे? हर जगह आप सीमेंटेड मजार बना के हमारी जमीनों को कब्जा करेंगे, और हम बोले ना हम जागरूक लोग हैं और युवा अब परिवर्तन मांग रहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बताया, उठाया आपने कि भाई हर जगह सीमेंटेड मजार बनाकर, कब्र बनाकर कब्जा करने की जो मानसिकता है, इससे भी तो, इस पर भी तो रोक लगनी चाहिए, इस पर भी तो कोई कानून आना चाहिए। रिजवी साहब, उसके बाद मैं रावत जी, गोपाल राज जी आपके पास आ रहा हूं। जी ऐसा है कि ये जो मलिहाबाद में जिस मकबरे की बात हो रही है, ये मकबरा अवध के राजाओं में से एक वंशज थे, नवाब मोहम्मद अली खां, उनके ख़ानदान का ये मकबरा है। और वहाँ जो कब्रें बनी हुई हैं वो उनकी कब्रें हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये सालों पुरानी बात है, और सालों पुरानी बात को आज एक नए रंग और ढंग के साथ में पेश किया जा रहा है। अभी राम कुमार पाल जी ने जो बातें कही हैं वो बहुत अच्छी बात है कि किसी भी समुदाय को किसी से लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। राजनेता लोग, सियासतदान लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं और समुदाय को लड़ाते हैं, आपस में वोट लेकर के चले जाते हैं। और इस तरीके से समाज को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। हर शख्स को ये काम करना चाहिए, जोड़ने का काम करना चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। ये मोहब्बत का देश है,
ये प्यार और मोहब्बत के देश है, तो प्यार और मोहब्बत के साथ में ही चलना चाहिए। जी अब इसको जिस तरीके से है, अब बहुत दिनों के बाद में, यानी सालों के बाद में, कई सौ साल के बाद में, अब इसको इस तरीके से अलग मतलब नाम आप से ये कह रहे हैं रंग कि ढंग दिया सूरज जा रहा। सूरज पासी जैसे लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, हाँ। और मैंने तो एक मिनजुमला बात कही है, मिनजुमला बात कही है। उसमें नफरत फैलाने वाले लोगों में कुछ मुसलमान भी हो सकते हैं और जी। कुछ गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। जी आप जो है किसी का नाम लेकर के मेरे नाम से टैग मत लगाइए। मैं किसी को नामजद नहीं कह रहा हूं, मैं मिनजुमला मतलब बात आप कह कह रहा रहे हूं हैं कि इस तरह से देख- नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू समाज मुस्लिम समाज के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कह रहे हैं। इस तरह के मामलों को तूल देकर, इस तरह के मुद्दों को बढ़ाकर। अब देखिए, आपने ये बात कही है, क्या आप जैन बंधुओं से बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि उन्होंने पूरे भारत में हर मस्जिद पर मुकदमा कर रखा है, हर मजार पर मुकदमा कर रखा है? कभी आपने उनसे पूछा? कभी नहीं पूछा आपने जैन बंधुओं से। आप उनसे पूछिए, बाप बेटे हैं जैन लोग, वकील वकालत करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर लोग हैं। कौन सी ऐसी मस्जिद है, कौन सी ऐसी मजार है, दरगाह है जहां पर उन्होंने केस नहीं किया है? तो नफरत कौन फैला रहा है? और किसी मुसलमान का नाम बता दिए, किसी मुसलमान ने रावत किसी जी, मंदिर पर, रावत किसी जी और गोपाल जी, मकबरे पर- रावत जी, रावत जी और गोपाल जी, रावत जी। देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि अपना मौलाना रिजवी साहब पढ़े लिखे विद्वान धर्मगुरु हैं ये, और अच्छी नॉलेज भी रखते हैं और इतिहास के जानकार भी हैं। आपने देखा है इनके पीछे कितनी किताबें लगी हुई हैं। इनमें से आधी किताबों में ये लिखा होगा कि किस प्रकार से आताताई जो आए थे, मुगल आए थे, उन्होंने कितने हमारे मंदिरों को तोड़ा और कितनी धर्मशालाओं को तोड़ा, और उनको ऊपर से तोड़ तोड़ करके उन्हीं खम्भों के ऊपर वहां पर मस्जिदों का, मजारों का, ईदगाहों का निर्माण किया। अच्छी तरीके से जानते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जानते हैं। और इनको ये भी खुद भी पता है कि इनके पूर्वज जो थे वो पूरे हिंदू ही थे, विद्वान आदमी हैं, पता सब है। लेकिन मजबूरी ये हो जाती है कि आप जब टीवी पर किसी डिबेट में बैठते हो तो आप बोल नहीं पाते, और आप यही कहते हैं कि नहीं बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। जबकि हिंदुस्तान का इतिहास 5500 वर्ष का इतिहास है, और 5500 वर्ष पहले के भी यहाँ पर अभी पांडवों का भी किला है दिल्ली के अंदर है। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि उस समय ये मस्जिदें थी। मस्जिदें तो 1192 के बाद में यहाँ पर आई है, उससे पहले तो यहाँ इस्लाम आया ही नहीं था। 1447 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था। तो ये सब चीजें निश्चित तौर पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, और वो सारी चीजें जितनी भी जैन बंधुओं ने उनको कोर्ट केस में डाला है, वो ऐसे नहीं डाला। कोर्ट में कोई भी प्रूफ होता है, साक्ष्य होता है, उसके ऊपर जाकर के वो कोई कोर्ट में केस डाला जाता है। तो इस वजह से निश्चित तौर पर आज आप चीख चीख करके कृष्ण जन्मभूमि बोल रही है, उसके बगल में ईदगाह खड़ी हुई है। भाई कृष्ण जन्मभूमि पर वहां मुसलमान थे ही नहीं, इतने दूर दूर मुसलमान रहते थे। अगर आप बनारस की बात भाई करें, ज्ञान बात रावत जी, इन्हीं मामलों पर रोक लगाने के लिए 1991 का वर्शिप एक्ट लाया गया। जब 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 बाबरी का मामला हुआ था। गोपाल राय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। हिंदुओं का गला काटा वो भी संविधान ने, कि एक 91 का वर्ष कैप लगा करके हिंदू अपनी बात नहीं रख सकते। ये भी तो हमारे साथ अत्याचार हुआ ना, तो हमारे साथ तो शुरू से अत्याचार हो रहा है। नहीं तो फिर इस एक्ट को बदल देना चाहिए था ना फिर, या फिर आपको सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए था। इस तरह के विवाद बढ़े ना। मैं आ रहा हूं आपके पास राम कुमार पाल जी। गोपाल राय जी का राय जान ले, वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर, फिर मैं आ रहा हूं राम कुमार जी आपके पास। गोपाल जी। जय श्री राम आप सभी लोगों को। जी जय श्री राम। आपको बताना चाहता हूं कि 11वीं सदी के राजा कंस जी का ये किला है, ये तो प्रमाणित हो रहा है। वहां आज भी पुरातत्व विभाग अगर जाके जांच करेगा तो निश्चित रूप से राजा कंस का ही किला वो माना जाएगा। और सबसे बड़ी चीज यह कि प्राचीन काल में राजा कंस के खिलाफ हुए युद्ध के बाद मंदिर को कथित तौर पर दरगाह मस्जिद का रूप दिया गया, और बाबर जैसे आक्रांता आकर के बाबरी मस्जिद बना डाले राम जन्मभूमि पर, और कितने हिंदुओं की हत्या कर दी गई। अंत में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर वहां मंदिर बना। और सबसे बड़ी चीज यह है कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये मस्जिद आई कहां। सबसे पहले तो हिंदू ही थे, अब वो बात अलग है, कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए। वो कौन थे? वो सब हिंदू ही थे। आपस में लड़ाने की जो बातें हर जगह चल रही हैं उससे बचना चाहिए, और यह भी ध्यान देना चाहिए हम सभी लोग हिंदुस्तान के हैं, और किसी भी तरह से इस तरह से हम कोई काम न करें
जैसे राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए टीएमसी का एक विधायक हुमायूं कबीर, नाम भी अगर देखेंगे तो हुमायूं कबीर कैसे जोड़ के बनाया गया। हुमायूं कबीर ने जब वहां पर मस्जिद बनाने की बात किया, बाबरी मस्जिद, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद देश भर में आंदोलन शुरू किया और उसका असर यह पड़ा कि ममता बनर्जी को हटाना पड़ा और हटाने के बाद अगले ने पार्टी बना करके बाबरी के नाम पर देश नहीं विदेशों से भी हजारों करोड़ रुपया चंदा आया क्योंकि बाबरी मस्जिद बनाई जाए और हिंदुओं में एक दहशत फैलाई जाए। लेकिन आज हमारे हिंदू समाज, सनातनी समाज के लोग बड़े प्रेम से अपना जो हक चाहते हैं वो अदालत के माध्यम से करते हैं, कभी तोड़फोड़ नहीं करते हैं, ना ही किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद सदैव ये चाहता है कि अमन शांति बनी रहे और हिंदुस्तान में लगातार जो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि देश का सबसे बड़ा धर्मांतरण लव जिहाद का आरोपी कौन था? जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसको विश्व हिंदू रक्षा परिषद की टीम ने गिरफ्तार कराई। 106 करोड़ रुपया विदेश से आया और ये इसलिए आया कि भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाईचारा के नाम पर हिंदुओं को चारा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं रजनी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन रामकुमार पाल कुछ कहना चाह रहे थे। रामकुमार पाल जी और सूरज पासी जी, रामकुमार पाल जी और सूरज पासी जी को स्क्रीन पर रखिएगा। हाँ, रामकुमार, मैं बड़े सादर से कहना चाहूंगा सूरज पासी जी को, मैंने कोई दलित नहीं कहा। मैं दोनों समुदाय के युवाओं को लड़ने से बचाने की बात कर रहा हूं। और वहीं पे आप सूरज पासी वक्फ बोर्ड की अभिलेख में उल्लेख कैसे आ गया, ये हमारी ही मिस्टेक है। कैसे वक्फ बोर्ड में वो जो तलाटी तहसीलदार ने उसको नोंद कर दी, तो ये भी तो हमारी गलती है। और दूसरी बात, अगर आपको लड़ना है तो ये पहले की सरकारों में सुझाव देना हुआ है, एक सुझाव पहले हुआ है। देखिए जो लोग लड़े हैं वो कमजोर पड़े हैं। मैं आपसे एक सलाह देना चाहूंगा, एक ही सलाह। अगर कभी कोर्ट गए तो आप लियाकत अली नेहरू समझौता को जरूर जोड़ना, जिसको सारे लोग डिनाई करते हैं, जैन बंधु भी नहीं जोड़ रहे हैं। अगर भारत के अंदर बाई चॉइस रुके हैं और आप इतनी चीजें दे रहे हो, फिर अब लड़ने की क्या जरूरत है? बैठ के बांट के नहीं ले सकते साहब। जब देश बांट के आपने दे देना चाहिए इन लोगों को दे देना चाहिए। जी देखो, हम आप पासी युवा भी मेरे हैं और बाकी सारे लोग भारतवासी, तो भारतीय मुसलमान भी मेरे हैं। बाहरी मुसलमान रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे नहीं है। लेकिन लड़ाई न हो, हमारे पासी समुदाय के युवा की कुछ घटनाएं न घटे, इसके लिए अगर हो, जैसे भोजशाला में मुस्लिम समाज ने मांगा कि हमें मस्जिद की जगह दे दो, असद मदनी दादाजी ये बताइए कि गौ को राष्ट्र पशु घोषित करो। सुनिए करिए, लड़ाई अगर कोई विदेशी आक्रांताओं को अपना वंशज बता रहा है, अपना आका बता रहा है, तो आप उनसे भाईचारा करेंगे? इस राजनीति के भेंट वोट बैंक के पीडीए के चक्कर में हमारे युवाओं को हानि नहीं होनी चाहिए, ये भी हमारी जवाबदेही है। नहीं, मुझे 2 दिन से हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। देखिए 2 दिन से मेरे घर पे प्रशासन पड़ा हुआ, पीएससी की पूरी गाड़ी खड़ी हुई है और मेरे लोकल की भी पुलिस मेरे पास, आप देखिए बगल में बैठी हुई। मैं यहाँ डिबेट में जुड़ रहा हूँ, अपने पत्रकार साथियों को अपनी बात बताने का काम कर रहा हूँ कि जो 1030 में युद्ध हुआ है, आप समझिए पहला युद्ध राजपासी राजा कंस और महाराजा लाखन पासी जी ने जीता। जो दिन में युद्ध हुआ था उसको जीता। से लेके आक्रांता आए थे भाई साहब, ये तो बाहर से आए। जब हमारे राजा थे, महाभारत हुआ, भागवत, ये गीता ही, चाणक्य हुए, तो कहाँ थे मुस्लिम? लेकिन इस देश के बंटवारे में माना, बाई चॉइस माना, अधिकार दिया इनको। हमारे लोगों इतना मिटाने के बाद भी वहां हिंदू सभ्यता के चिन्ह आज भी मिल रहे हैं। दादाजी ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। सन 75 में कोई एक कब्र नहीं थी। हमारे एक मित्र हैं, बिजनौर में ड्यूटी भी कर रहे हैं, वो वहां पे नौकरी कर रहे थे, कह रहे थे भैया, सूरज भैया, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था सन 75 में। ये सब अभी 2012 में, 2014 में हमारे लोग कोर्ट भी गए थे, लेकिन उस समय हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। हरिशंकर जैन जी 2012-2014 में आप अदालत गए, प्रशासन गए, आपकी सुनवाई नहीं हुई। धर्मेंद्र सिंह जी। विवेक जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बात तो हमारे साथी कह रहे थे, बहुत बड़ा अध्यक्ष पद लिख करके, कि भारत को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाने का। अरे भाई, 70 साल में आजादी के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले तो कभी ये बात नहीं थी कि इस्लामिक राष्ट्र भारत बन गया। आपके आने के बाद ही सबसे बड़ा खतरा क्यों हो जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अरे इतिहास में
बीच में चैनल पे बोलते झूठ बोल आवाज रहे नहीं हो जाती, आप। मैं सुनता सरासर हूँ भाई। झूठ बोल रहे हो। विवेक जी, इस तरह एक एक करके डिबेट एक एक करके मतलब एक एक आवाज करके नहीं एक एक जाती करके भाई। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक कहाँ एक से ले करके आते प्लीज। हैं हाँ इतने बच्चे? पहली बात तो वैसे ही आवाज कट जा रही, जो भी कारण नहीं हो, नहीं, तो एक एक आधी करके आप आवाज आ बोलिए, रही है, धर्मेंद्र जी बीच में बोलिए बोलने बोलिए पाएगा नहीं। बोलिए। जी दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इतिहास में हुई किसी घटना को ढाल बना करके आप नहीं बच सकते। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि इतिहास में हुई किसी घटना से सीख करके सतर्क और अच्छे निर्णय लिए जाए और देश को आगे ले जाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी जब पूछने का समय है कि जब आपका 2014 के सापेक्ष 4 गुना देश पे कर्जा हो गया और 2014 के सापेक्ष जो फॉरेन रिजर्व है केवल 2 गुना हुआ, तो इस नाकामी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो 56 इंची सीना लेगा? क्या जब $58 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब हम 87 रुपए दे रहे थे, 118 में बढ़ गया, और आज फिर जब 96-95 आ गया, तो जनता को घटने पर पैसा, तेल का दाम क्यों महंगा खरीदना पड़ रहा है? इसका जवाब जब मांगा जा रहा है, किसान की बात, नौजवान की बात, छात्र की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, बेरोजगारी की बात जब हो रही है, स्मार्ट सिटी का वादा करके गए थे, जब इन सारी सवालों का जवाब देने का वक्त आया है, 2 कार्यकाल आप पूरा कर चुके हैं, तो इस तरह की आप चीजें उभार रहे हैं। किसकी नाकामी है? क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी लेते कि आप न लोगों को न्याय दिला पा रहे हैं? महाराज पासी समाज के लोगों को क्यों नहीं न्याय दिला पाए? पासी समाज के लोगों के नौकरियों में, उनकी भागीदारी, उनके आरक्षण में कितनी हिस्सेदारी आपके सरकार में बढ़ी, इस पर जवाब देने का समय है। तो आप इस तरह की घटनाएं देते जवाब, जो मौका समाज को दीजिए, बांटने जवाब वाली, देते हैं आप। उसके पीछे डरिए नहीं, छिपना जवाब चाहते देंगे, हैं। भागेंगे क्यों नहीं। छिपना चाहते हैं? भागेंगे नहीं, आप नहीं, क्यों जवाब छिपना चाहते हैं देंगे। भाई? आज सबसे पहले रेलेवेंट छिपना मुद्दा नहीं है चाहता, जवाब कि देने का नौजवान मौका नौकरियां देंगे। क्यों नहीं? संदेश आप हमको देने का बताइए मौका कि दूंगा। राजनीतिक भागीदारी से लेकर के पासी समाज को, आपको उनके जवाब नौकरियों की देता हूं भागीदारी से आपके लेकर के, आरक्षण से लेकर के, उनके जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 साल में उत्तर प्रदेश में क्या किया? ठीक है। और नहीं किया तो हाँ, आप नैतिक गोपाल रूप राय से जी। कैसे आप सत्ता में रहने के अधिकारी? माफ कीजिएगा, रामकुमार पाल जी, उसके बाद गोपाल राय जी। रामकुमार पाल जी, देखिए, ये बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को बढ़ाने का कार्य नहीं किया। इन्हीं के सरकार थे ये 2004 से 2014। अल्पसंख्यक बोर्ड बनाया 50 लाख करोड़ का, कई संस्थाएं बनाई, और पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हो। 2017 से आप सुन अपना लीजिए, बताओ, सुन लीजिए, जो सुन कोई लीजिए, काम नहीं प्लीज करता हो, प्लीज सुन इतिहास लीजिए, आप प्लीज सुन लोग लीजिए बोले धर्मेंद्र हो, जी, आपने आप कुछ किया प्लीज होगा सुन तो लीजिए, के लिए, तो आप गुजारिश है, सुन लीजिए, समय वेस्ट मत करिए चैनल का। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, मत करिए प्लीज। एक एक करके, एक एक करके, हाँ एक एक करके। हाँ, देखिए, ये कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की बात, तो ये जब इनका ना युद्ध हुआ था ना कुछ हुआ था, तो भी इन्होंने 33 रुपए का ऑयल बॉन्ड बेच दिया। ये सरकार में शामिल थे, उस चोरी में शामिल थे, देश का सोना बेचने में शामिल थे, देश का सोना गिरवी रखने में शामिल थे। ये ऑयल आज बॉन्ड तो बेचा था, बात सही है। नाम लेके कांग्रेस के पीछे छुपना चाहते हो। आपने पीढ़ियों देखिए, को ऑयल क्यों नहीं दिया? यूपीए गवर्नमेंट में ऑयल बॉन्ड तो बेचा गया था, लेकिन थोड़ा सा हम विषयांतर कर रहे हैं, थोड़ा सा हम विषयांतर कर रहे हैं। वापस मुद्दों पर आते हैं। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, युवाओं की बात नहीं हो रही है एच एस रावत जी। और बाकी जो सूरज पासी है वो कह रहे हैं क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारा मुद्दा नहीं है? रावत जी, देखिए विवेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान का 80% जितना भी मस्जिद बना हुआ है या जितनी भी इनकी ईदगाह बनी हुई हैं, वो सारे के सारे हिंदुओं के जो मंदिर थे, जो धार्मिक स्थल थे, उनको तोड़ करके बनाया गया है। ये इतिहास है। और जब तोड़ा जाता था, बनाया जाता था, तो सऊदी अरब के आकाओं को भेजा जाता था कि देखिए हमने इतने लोगों की गर्दन काट दी है और इतने लोगों को तबाह कर दिया और ये चीजें हमने बना दी हैं। ये इतिहास है, ये इतिहास पढ़ाया जाता है। और अगर उनका इतिहास भी पढ़ोगे, इस्लामिक इतिहास, तो उसमें भी है। तो इसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप जिस भी आप मस्जिद को देखोगे, उसके सीढ़ियों के नीचे आज भी जहां आरा मस्जिद है आगरा के अंदर, उसकी सीढ़ियों के अंदर अगर वो तोड़ी जाए तो वहां पर मूर्तियां मिलेंगी। नहीं, क्या ये मुद्दा कब खत्म होगा? आप आज भी कह रहे हैं, आप 10 साल बाद भी कहते रहेंगे, 20 साल बाद भी कहते रहेंगे। क्या ये मुद्दा कभी खत्म होगा? इस देश में आप जहां जहां जिन जिन मस्जिदों पर हाथ रखेंगे, जो अंग्रेजों के जमाने से थे या उससे पहले से थे या मुगल काल से भी पहले से थे, उनमें आपको कहीं ना कहीं वही साक्ष्य मिलेंगे। मंदिर होने का प्रमाण मिलेगा या फिर कुछ और पुरातत्व साक्ष्य मिलेंगे। तो मेरा ये सवाल है, ये सिलसिला क्या रुकना चाहिए, रुकेगा या फिर इसमें एड ऑन होता चला जाएगा? विवेक जी, हाँ, आला मस्जिद की बात करते हैं, हाजी सोफिया मस्जिद और चर्च की बात करते हैं, वो मसले आज तक रुके नहीं है। वो तो ईसाई और मुसलमानों के और यहूदियों के हैं।
हिंदुस्तान की बात अगर हम करते हैं तो जब तक हमारे जो बड़े धार्मिक स्थल हैं उनको फ्री नहीं कर दिया जाता, उनको आजाद नहीं कर दिया जाता, जब तक मुद्दे रुकने वाले नहीं है। आप करोड़ों लोग जाते हैं कृष्ण जन्मभूमि पे देखने के लिए, और आजकल युवा भी जाता है, तो युवा ये पूछता है कि मस्जिद सटा के क्यों बना रखी है। और जब हम काशी ये पीड़ा विश्वनाथ है, ये जाते सबसे हैं बड़ी पीड़ा तो है। वहां जाकर के लोग पूछते ये हम हैं कि ये सनातनियों की सबसे बड़ी क्यों बनी पीड़ा हुई है। है। तो इसका मतलब लोगों को पीड़ा होती है और युवा पीड़ा में है, और युवा जी जानना चाहता है कि बीच में क्यों ठोक रखी है मस्जिद। ठीक है। हाजी नाजिम, ये हाजी नाजिम नहीं हमारे साथ, और बराबर बना रहे हैं इसलिए। रिजवी साहब, हाँ मैं आ रहा हूं, सूरज जी आपके पास आ रहा हूं वापस। रिजवी साहब, देखिए, डॉक्टर एच एस रावत साहब जो हैं वो हिंदू धर्मगुरु हैं, और इस नाते मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़ी इज्जत करता हूं। मगर डॉक्टर रावत साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं कि 90% मस्जिदें जो हैं वो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। देखिए, शरीयत का सिस्टम है और एकदम बिल्कुल स्पष्ट शरीयत का नज़रिया है कि कहीं भी कब्जा की हुई ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन हो, पीडब्ल्यूडी, गिराम समाज या XYZ किसी भी तरह की कोई ज़मीन हो, वहाँ जब तक वो साफ सुथरी नहीं है और वो ज़मीन खुदा की इबादत के लिए वक्फ नहीं कर दी जाती, उस वक्त तक उस जगह मस्जिद नहीं बन सकती है। और इसका जो है वो बिल्कुल शरीयत का स्पष्ट नज़रिया है। अगर कहीं कोई बात है तो उस पर एक किताब का मैं हवाला देता हूँ। डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे, जंग आज़ादी में उन्होंने किरदार अदा किया था, उन्होंने किताब भी लिखी है, एक जगह एक इलाके के गवर्नर भी रहे, मशहूर शख्सियत हैं। उन्होंने अपनी किताब में आज़ादी के हवाले से लिखा है कि सिर्फ जो है मुस्लिम बादशाहों ने 14 से 12 मंदिर तोड़े हैं और इसके अलावा कोई मंदिर नहीं तोड़े, और ऐसे ही मस्जिदें भी उन लोगों ने तोड़ी हैं। तो ये जो तोड़ी है उसकी वजह भी उन्होंने लिखी है। उसकी वजह ये लिखी है कि यहाँ पर सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ साजिश रची जाती थी मस्जिद में और मंदिर में, इसलिए तोड़ा उन्होंने। अब रह गई बात शाही मस्जिद, ईदगाह मथुरा की और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, तो वहां पर मंदिर और मस्जिद अगल बगल में इसलिए हैं कि वो भाईचारे की प्रतीक रहे, एक मिसाल के तौर पर उसको कायम करें कि हिंदू और मुसलमान भारत में सब मिलजुल करके रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। डॉक्टर एच एस रावत साहब, थोड़ा सा जरा सा आप इसको गौर करिए, अपनी फिक्र और अपने जहन को थोड़ा सा कुशादा करिए कि ये जो साबुद्दीन साहब, आप इस्लाम के जानकार भी हैं और आपने बड़ी अच्छी बात कही है। अब मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि जो मस्जिद बगल बगल में है वो भाईचारे की मिसाल है। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके इस्लाम के जानकार हैं, आप इस्लाम में तो ये लिखा है कि जहां पर घंटी बजती हो, घड़ियाल बजती हो, धूप बत्ती, अगरबत्ती, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता हो, वहां बगल में तो आप नमाज अदा भी नहीं कर सकते और वहां मस्जिद भी नहीं बना सकते। तो फिर वो कौन सा इस्लाम था उस समय पर? ऐसा कौन सा इस्लाम जागृत हो गया कि जो मंदिरों की बगल में मस्जिद बनानी पड़ गई? आप तो जानकार हैं, बताइए जरा। देखिए, ये जो हुक्म है जिसका आपने बताया इस्लाम के हवाले से, ये उस जगह है जहां पर घंटी बजती हो, जहां पे पूजा पाठ की जाती हो, तो वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते। मगर उसके अगल बगल में, आजू बाजू में आप नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज आपकी हो जाएगी, जायज है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि साहब जो है बगल में हमारे घर के बगल में मंदिर है तो और तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, या मस्जिद है बगल में तो नमाज नहीं हो सकती। नहीं, नमाज हो जाएगी, चाहे घंटी बजे या पूजा पाठ हो, वो बाजू में है, उस जगह पे नमाज नहीं होगी, उस जगह पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं होगी नमाज जहां पर बाकायदा दूसरे मजहब के लोग पूजा पाठ करते हैं या अपनी इबादत करते हैं। अब रह गई बात, दूसरी बात डॉक्टर साहब आपने ये कही कि भारत में मुसलमान जो है वो सब हिंदू थे। ठीक है, तारीख के हवाले से इस बात को मैं आपकी बात मानता हूं कि अरब से हिंदुस्तान में चंद मुसलमान आए थे और चंद मुसलमानों ने इस्लाम का प्रचार किया। अब यहाँ पर जो है वो बराबरी नहीं थी, यहाँ पर मुसावात नहीं था, यहाँ पर ऊंच नीच थी। यहाँ पर कुछ गैर मुस्लिमों की बिरादरियां ऊपर बैठती थी, कुछ गैर मुस्लिमों की बिरादरियों के नीचे नंगे फर्श पे बिठाया जाता था। ये इम्तियाज और फर्क बढ़ता जाता था। इस्लाम ने आकर के यहाँ पर मसावात का यानी बराबरी का फलसफा पेश किया, उससे प्रभावित होकर के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। न कहीं जबर किया गया, न कहीं तलवार चलाई गई, न किसी का गला घोटा गया, न कहीं कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर सूफिया ने, सूफिया के दरबार में हिंदू भी के बारे
बारे में जो बोला जाता है वो बड़ा गलत बोला जाता है कि उसने अपने अब्बा जान को जेल में डाल दिया और अपने 2 भाइयों की गर्दन काट करके अपने राज सिंहासन के लिए थाली में ले जा करके वहां शाहजहां को दे दिया। इसका मतलब वो भी झूठ है, फिर वो भी अत्याचार झूठ है। जो अपने भाई का गर्दन काट दे, अपने बाप को जेल में डाल दे, वो भी झूठ है। हैं? आप तो, आपकी तो मैं इज्जत करता हूं इसलिए कि आप बड़े विद्वान हैं। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि इस्लाम के अंदर जबरदस्ती तलवार के दम पर हिंदुओं को परिवर्तन किया गया था? आप क्यों नहीं बताते लोगों को कि जितने भी आप सब लोग हैं, डर की वजह से, जजिया टैक्स की वजह से, पैसे की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि जिसकी वजह से बराबरी का दर्जा नहीं था। बराबरी का दर्जा तो इस्लाम में आज भी नहीं है। आज कहाँ दर्जा है बराबर इस्लाम में? आज सैयद अलग है, पठान अलग है, दूसरे लोग अलग हैं, और वो जो आपके कन्वर्ट हुए वो अलग हैं। तो उनको कहाँ कौन मानता है बताइए? सच्चाई को मानना पड़ेगा। आप सच्चाई बोल देंगे तब भी आपकी इज्जत उतनी रहेगी हमारी नजरों में। लेकिन कम से कम इतिहास को लोग तो सही। हाँ, जल्दी से रिजी साहब, उसके बाद सूरज पासी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, सूरज पासी जी कुछ कह रहे हैं। सूरज पासी जी, इतनी बड़ी जिहादी जंग लड़ी सैयद सलार मकसूद गाजी ने, तलवार के दम पे लाखों हिंदुओं को इस्लाम कबूलवाया। और गाजी की उपाधि कैसे मिलती है? और हमारे में जो ख्वाजा, आप जिनको ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं राजस्थान में, उन्होंने कितने लाख हिंदुओं को धर्मांतरण करवाया था? तभी तो उनको हिंदे वली कहा गया था। ये भी तो चर्चा करिए। और क्यों 2-3 लाख की सेना आई और पूरे भारत को इस्लाममय करने के लिए आई थी? ये सैयद सलार मकसूद को गाजी की उपाधि क्यों दी फिरोज शाह तुगलक ने? क्यों दी? बताने का काम करिए भाई साहब। आप पूरी बात क्या करिए, कोई फिर मैं जवाब है? बताता हूं। बताइए आप जी, हाँ बताइए। बिल्कुल, नहीं, बीच में नहीं आप बोलिएगा। पहले बताइए देखिए, जी। ये सूफिया थे। इन सूफिया ने पूरे भारत में इन्होंने प्यार मोहब्बत बांटा। और ये जो बादशाह थे, मुस्लिम बादशाह, इन्होंने इस्लाम का प्रचार नहीं किया। इन्होंने कभी मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाया। मुस्लिम बादशाह होने के बावजूद भी इस्लामी राष्ट्र भारत कभी नहीं रहा, और भविष्य के दिनों में ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं हो सकता। जैसा कि पंडित दिनेश शास्त्री साहब अलंबरदार हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये ना हिंदू राष्ट्र हो सकता है और ना मुस्लिम राष्ट्र हो सकता यहाँ है। पे रहने और वाले जहां सब तक लोग हजरत हिंदू हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की, अब देखिए, मैंने इसलिए मैंने कहा था आप हिंद बीच मत बोलिए। महासागर आपकी हिमालय के आदत है, बीच में रहने वाले आपकी बहुत सभी लोग खराब हिंदू आदत हैं। है। आपकी आदत बड़ी खराब है कि हर एक के बीच में बोलते हैं, तो और ये नहीं क्या चाहते करें, हमारे कि ऊपर दूसरी की अत्याचार सुने। हो रहा है, जब इसलिए आपने बोलना सुना पड़ता दिया, है। मैंने सुन लिया, तो आप मेरी भी बात सुनिए ना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जी, बोल रहमतुल्लाह लीजिए। ताला अलैह की बात करें, या हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात करें, तो देखिए, दोनों में, ये दोनों लोग जो थे, ये सूफी बुजुर्ग थे। इन्होंने कभी तलवार से किसी का कत्ल नहीं किया। और मैं इनसे बड़ी बात आपको बताऊं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जीवनी पढ़ जाइए आप, चाहे अंग्रेजी में है, हिंदी में, उर्दू में, जो भी भाषा आप जानते हो उसमें आप पढ़िए। पैगंबर इस्लाम की तलवार से तो छोड़िए, उनकी हाथ से, उनकी जुबान से कभी ऐसा प्रेशर भी आप नहीं पढ़ पाएंगे उनकी जीवनी में कि कभी किसी को कहा हो कि तुम इस्लाम मजहब कबूल करो, या तुम ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, जूइश हो, तो तुम जो है अपना मजहब छोड़ करके इस्लाम मजहब में आ जाओ। उन्होंने कभी नहीं कहा। और जिस तलवार की बात आप कर रहे हैं, वो तलवार लाके मुझे दे दीजिए, दिखा दीजिए, मैं उसको तलवार को चूमना ठीक है, चाहता हूं, एक गोपाल राज जी के पास आ रहा हूं। वो तलवार है जी, कहां? जी, ठीक है, उसको जल्दी मैं से पेशानी पे सूरज जी, लगाऊंगा। सूरज जी जल्दी से, फिर गोपाल राज जी के पास आ रहा हूं। सूरज जी, ठीक है, आपने, चलिए ठीक है, आपने तो इतिहास को ही मिटा दिया। आपने जो ये बताइए, लाखन पासी जी की धरती लखनऊ थी, इनका युद्ध किनसे हुआ? राजपासी राजा कंस की धरती कसमंडी थी। तो मेरा किला दे दीजिए ना, मेरे शिवालय को दे दीजिए, मेरे आराध्य महादेव का मंदिर दे दीजिए ना, विवाद खत्म हो जाएगा ना। ये लखनऊ किनके नाम से है? ये कसमंडी किसके नाम से है? सीतापुर छितियापुर हुआ करता था किसके नाम से? जब मेरे राजाओं का यहाँ पे शासन हुआ करता था, 10वीं से 12वीं शताब्दी में एक छत्र राजा हमारे राज करते थे, तो किससे युद्ध हुआ? उन तुर्कों की चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने धर्म में उनको महान कह सकते हैं, लेकिन हम तो महान नहीं कह सकते ना। जी ठीक है, गोपाल राज जी, भाई अगर भाईचारे की बात है तो भाईचारा में आप दे दीजिए, दिक्कत कहां आ रही है? जी गोपाल राय जी। नहीं, भाईचारा में, अरे हमारा हक हम कैसे दे दें? अभी आपको बताऊं, लखनऊ के नजदीक मात्र 25 किलोमीटर दूरी पे बाराबंकी जिला है, वहां पर देवा शरीफ, क्या देवा शरीफ माने महादेवा का मंदिर था, उसको शरीफ लगा करके वहां पर ज्यादा से ज्यादा वही शुरू हो गया, जो नहीं होना चाहिए।
तो हिंदू समाज तो चुप मार के बैठा, हिंदू समाज तो सीधा है, वो किसी के ऊपर कुछ, लेकिन अब घर में घुस के आप करेंगे तो कब तक बर्दाश्त करेगा। ये महाराजा कंस का किला था, आप उसको पुराने जमाने में आप देखे होंगे कितना ज्यादा हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, आज भी हो रहा है। केरला में देख लीजिए, यहाँ तक कि आप तमिलनाडु में देख लीजिए, तमिलनाडु में स्थिति है कि वहां सरकार जो बनी वो सनातन धर्म के विरोध की बात करती है, सनातन धर्म को खत्म करने की बात होती है। हम तो मलेशिया भी गए हुए थे, मलेशिया में 87% मुस्लिम हैं, लेकिन 87% होने के बावजूद वहां की महिलाएं और पुरुष सीधे मंदिर में भी दर्शन करते हैं। ये भी अगर कोई न गया हो तो जाके देख ले, वहां कोई बात नहीं, वहां असली भाईचारा है, मिल के ही करते हैं। हम भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाई यहाँ तो लोग आकर के मंदिर, बड़ा बड़ा मंदिर है वहां पर, अब पूरा सहयोग रहता है, उसको कहते हैं भाईचारा। इसको भाईचारा थोड़ी कहते हैं आप मंदिर पे कब्जा कर लीजिए, घर पे कब्जा कर लीजिए। यहाँ लैंड जिहाद के साथ साथ लव जिहाद, धर्मांतरण, ये लगातार चल रहा है। जिम जिहाद आपने देखा लगातार हमारे केजी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कौन ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कहां से आए? क्या भाईचारा यही है? हिंदुओं का उत्पीड़न करके भाईचारा भी, और कैसा भाईचारा आप चाहते हैं? ऐसी स्थिति में अब हिंदू समाज जाग उठा है, लेकिन हिंदू समाज किसी के ऊपर कभी भी कोई भी न आपत्ति टिप्पणी करता है, न आपत्तिजनक कोई बात करता है। सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू समाज ये चाहता है कि हमारा जो अधिकार है हम उसी पर, हिंदू समाज चाहता है कि उनका जो अधिकार है उनको दे दिया जाए। धर्मेंद्र जी, आप देखते हैं इस प्रॉब्लम का कहीं हल कहीं दिखता है आपको? अब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी बात करें तो वो भी कहते हैं कि भाई ये साजिशन, ये एक्ट लाया गया, तो किस हिसाब से चला जाए? नहीं विवेक जी, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों से किसकी सरकार है, चाहे वर्शिप एक्ट की बात हो, चाहे इस तरह के किसी भी बात को हो, इसको कौन हल करेगा? ये टीवी डिबेट पर एसी के कमरे में हम लोग बैठ करके जो खतरे में लोगों को कर दे रहे हैं, हम भी तय कर देंगे। अरे इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, जो उसके बाद जो ये कार्बन डेटिंग वाले हैं, अगर सरकार चाहे दोनों पक्षों से कहीं भी किसी भी तरह का विवाद हो, हम किसी एक पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहे हैं संप्रदाय की, आप अगर सरकार चाहे तो बैठा करके दोनों पक्षों को उसके वैज्ञानिक प्रमाण सामने लेकर के कर सकती है, नहीं तो देश का कानून कर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ किसी समस्या का हल करना है ही नहीं है। समस्या का हल करना होता तो हल हो जाता, लगातार इनकी सरकारें रही। सवाल यहाँ यह है कि इनकी इन्हीं तरह की घटनाओं के पीछे, इन्हीं तरह के ऐतिहासिक जो घटना, दुर्घटना या जो चीजें हुई उसके पीछे छिप करके अपनी सत्ता को बचाए रख। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि 27 में चुनाव आ रहा है? हिंदू महंगाई की मार नहीं झेल रहा क्या अंतरराष्ट्रीय? नहीं, आप कह रहे हैं ये विशुद्ध सियासी मुद्दा है, ये कह रहे हैं आप? हिंदू के जेब से पैसा निकाल लिया नहीं जा रहा क्या? हिंदू की परचेज पावर नहीं घट रही क्या? गांव में 5 किलो राशन पे हिंदू नहीं जा रहा क्या? कैसी बात करें? उस पर बात करनी चाहिए। सर्वांगीण विकास की, देश की इकोनॉमी को बैठाते ले चले जा रहे हैं, हिंदुओं की तमाम लोग संपत्तियां छीन के अडानी दी जा रही है, वो खतरे में नहीं है क्या केवल एक घटना से? सच ये है कि जानबूझ करके जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा विवेक जी, या जैसे जैसे सरकार की पोल खुलती जाएगी, यहाँ लोगों को अपील कर रहे थे कि आप यात्रा कम कर दीजिए, आप सोना मत खरीदिए, एक टाइम भोजन कम करिए, और खुद मेलोडी लेकर के चॉकलेट 5 देशों की यात्रा करके आए। डिबेट इस पर होनी चाहिए। क्या पाया, क्या खोया, देश के लोगों को क्या मिला, नौजवानों का कितना हुआ, भारत की इकोनॉमी में इन 5 देशों की यात्रा का क्या योगदान है? चर्चा क्या हो रही है कि मेलोडी देते हुए ट्रम्प के माई फ्रेंड मोदी जी जो है मुस्कुराते हुए फोटो डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। कहां ले जाना चाहते हैं देश को? बुनियादी सवालों पर बात होनी चाहिए और ये जवाब देना चाहिए कि जब देश संकट में था तो हम 5 देशों की हवाई यात्रा पे जो पेट्रोल डीजल से लेकर के देश के टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर रहे थे, उसके धर्मेंद्र जी, यूएई से तेल ही तो लाने गए थे कि भाई फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो, इसके लिए थोड़ा तेल खर्च करके थोड़ा ज्यादा तेल मिल जाएगा। जब ईरान से और रसिया से ज्यादा तेल आता था गल्फ कंट्री से, आप कहते हैं अब हमारे 4 रास्ते खुल गए, 46 कंट्री से हम ला रहे हैं। अगर 46 कंट्री से देश में तेल आ रहा है तो केवल एक हार्मुज को बंद हो जाने से आप देश की जनता का पसीना खून खींच ले रहे हैं, इसका मतलब आप उस अपराध में संलिप्त हैं। कितना आप लाभांश कमाना चाहते हैं? देश सरकारों का काम होता है जनता के जीवन में आने वाली जटिलताओं को कम करना, टैक्स से राहत देना, उनके जीवन स्तर को उठाना। ठीक है, रामकुमार पाल जी।
देखिए, मैं छोटी सी इनका जवाब देके बाकी विषय पे आना चाहता हूँ कि ये इनके कार्यकाल में रशिया से 1% तेल खरीदा था, 1%। आज 23% डेली खरीदा जा रहा है रशिया से, और वो भी भारतीय रुपए में या रशिया रुपए में, डॉलर में नहीं। उस पर बात करते दूसरी बात मैं रिजवी साहब का जवाब देना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी चुप बैठो, किसने क्या धर्मेंद्र जी चुप बैठो, बोलने पर रिजवी साहब का जवाब देने दो, रिजवी साहब का जवाब देने दो। ईमानदारी से बता दीजिए, मुद्दा पारसी समाज का है, हमको जो बताना होगा, हम सत्ता में, मुद्दा पारसी समाज का है। पेट्रोल डीजल की डिबेट करा लेंगे, हम सरकार में होंगे, आपको जवाब दे देंगे। 27 के चुनाव 1 मिनट, रोज सवाल शांडिल्य जी, विवेक जी, एक एक करके ठीक है। धर्मेंद्र जी चाय पिलाऊंगा आपको, चुप हो जाइए प्लीज। मैं आपको चाय पिलाऊंगा, आप शांत हो जाइए, थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। एक बार रामकुमार पाल जी का जवाब ले लेते हैं। विवेक जी, आप देखिए नाराज मत होइए, एक बार जवाब तो जरूरी, आप कंटिन्यूअसली बोलेंगे फिर जवाब नहीं आ पाएगा। हाँ रामकुमार, मैं मेरे रिजवी साहब, मौलाना बरेली रिजवी से के बात को उन्होंने यहाँ बैठे बड़े प्यार से सबको जूता मार दिया। अरे रिजवी साहब, ये हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का नहीं, जो आपने क्या किया कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। और आपको मैं गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के, लियाकत अली और नेहरू समझौता पढ़ लेना। उसमें यह लिखा है कि आप अपने अल्पसंख्यक को संभालेंगे, हम आपके आप संभालेंगे। आज आप भारत के अंदर कितनी समृद्ध है, और भारत की 28% योजनाएं आपको मिलती है, उसके बाद भी आप गाली दे रहे हो, उसके बाद भी कहते हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। मैं सुलह की बात की, मैंने अपनी बात राजनीति की नहीं की, मैं धर्मेंद्र जैसा वोट की बात नहीं की। मैं बोला कि भाई लाखन को भी मिल जाए और रिजीव को भी मिल जाए, किसी की जान माल की हानि ना हो, लड़ाई ना हो इस वोट के चक्कर में, यही गुजारिश थी। लेकिन आपने ऐसा जूता मारा कि हिंदू को सताया आपने। हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, हमने कौन से हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र की बात रखी थी रिजवी साहब? इतनी चालाकी मत दिखाओ, बात सुलह की, समझौते की करिए, जो आप भी रहे हम भी रहे, जब हमारे देश ने माना, हमारे संविधान ने माना, बाई चॉइस आप हैं, तो उस बाई चॉइस को सर पे बिठाना चाहते हैं आप। जूते मार रिजवी साहब। अरे राम कुमार पाल साहब, आपने जब पहला बयान दिया था, अभी पहले जब बोले थे, तो मैंने तो आपका समर्थन किया था, और मैंने ये कहा था कि आपने बड़ी अच्छी बात कही। पहले क्यों ला रहे हो? पिछली राष्ट्र नहीं हो सकता, हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, हमने बोला क्या? बोलने दीजिए, अब हमें बोलने दीजिए। आप, मुझे भी मौका मिला है तो मुझे बोलने दीजिए, आप खामोश हो जाइए। जैसे आप उनको धर्मेंद्र जी को खामोश कर रहे थे, तो आप खुद भी खामोश हो जाइए, वो फार्मूला अपने ऊपर भी लागू करिए, इतना नाराज मत होइए। देखिए, ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करते हैं ना, अभी इसको छोड़ दीजिए। अब ना पाकिस्तान की बात करिए, ना अफगानिस्तान की बात करिए, ना बांग्लादेश की बात करिए। बात करिए भारत में विकास की, भारत में भाईचारे की। भारत में हिंदू और मुसलमान मिलजुल करके रहते हैं, इसी मिली जुली तहजीब की वजह से, इसी कल्चर की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन है। भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अरे सुन लीजिए, बेचैन मत हुइए, जल्दी से पूरा कीजिएगा। हाँ, जल्दी पूरा कीजिएगा। हाँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उन्होंने 2700 या 700 जितनी भी शहर हो, फॉरेन कंट्री, वो बात सही है, लेकिन क्या आप मुस्लिम समाज से अपील करेंगे कि वो आगे बढ़कर ये इलाका पासी समाज को दे दें? विकास की बात करिए, डेवलपमेंट की बात नहीं, करिए। रिजवी साहब चूंकि आप पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, क्या आप मुसलमानों से अपील करेंगे कि ये जो हिस्सा है जिस पर सूरज पासी जी अपना दावा कर रहे हैं या पासी समाज का दावा कर रहे हैं, वो हिस्सा मुसलमान भाईचारे का प्रतीक दिखाते हुए, प्यार मोहब्बत की बात करते हुए उनको हैंडओवर कर दें कि ठीक है भाई साहब, ये आपकी अमानत, ये आपके पास रखिए आप? नहीं, मैं तो इस तरह की कोई अपील इसलिए नहीं कर सकता कि इतने दिनों तक, इतने सालों तक क्यों सोते रहे। अगर ये बात थी, इनका हक था, तो इनके पुरखों को मुतालबा करना चाहिए था, मानना चाहिए था। और अगर हम आपकी कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, तो हो सकता है इनके लिए सवेरा हो। और वैसे भी मामले को अदालत में ले जाने की तैयारी में है। मामला अदालत में जाएगा तो फिर इसमें बाकी एजेंसियां भी इन्वॉल्व होंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहासन में फिलहाल इतना ही वक्त, ब्रेक का ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।